दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक पुराना होटल था। सड़क से गुजरने वाले लोग वहां अक्सर रुकते थे, लेकिन होटल के मालिक ने साफ चेतावनी लगा रखी थी। कमरा नंबर 13 खाली है, लेकिन इसमें कोई भी मेहमान ठहर नहीं सकता। लोग सोचते ये सिर्फ अंधविश्वास है। एक बार मुंबई से आया एक बिजनेसमैन आकाश उस होटल में रुका। उसने जिद की कि वही कमरा चाहिए। मालिक ने बहुत मना किया, पर आकाश ने कहा, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। रात के 12 बजे आकाश ने कमरे की लाइट बंद की और सोने की कोशिश की। अचानक खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा चलने लगी। उसने उठकर खिड़की बंद की, लेकिन तभी आईने में कुछ अजीब दिखा। आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, जिसके गले पर गहरा कट का निशान था और होंठ सिल दिए गए थे। आकाश पलटकर देखने लगा, पर पीछे कोई नहीं था। डर कर वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और जोर से चीख सुनाई दी। सुबह जब होटल का कर्मचारी दरवाज़ा खोलने आया तो आकाश बेसुध पड़ा था। उसके शरीर पर नीले नीले निशान थे, जैसे किसी ने पूरी रात उसे पकड़कर घसीटा हो। उस दिन के बाद होटल मालिक ने कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया। आकाश के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद होटल मालिक ने उस कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया। लेकिन लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था। कहा जाता था कि कई साल पहले उस होटल के मालिक की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वह लड़की अपने कमरे यानी कमरे नंबर 13 में मरी हुई पाई गई। उसकी गला कटा हुआ लाश बिस्तर पर पड़ी थी और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, वो मेरा था। उसके बाद से जब भी कोई उस कमरे में ठहरता, आधी रात को उस लड़की की आत्मा दिखाई देती, कभी आईने में, कभी खिड़की के पास, तो कभी सीधे बिस्तर पर बैठी हुई। आकाश के बाद भी कई लोगों ने हिम्मत की और उस कमरे में गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर अगली सुबह पागल जैसी हालत में मिले। कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ का तो दिमाग ही खराब हो गया। होटल मालिक ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कमरे में मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक लाइटें बंद हो गईं और तांत्रिक की जोर से चीख सुनाई दी। जब सबने दरवाज़ा तोड़ा तो वह भी मृत पड़ा था। उसके चेहरे पर वही कट का निशान था जैसा उस लड़की के गले पर था। उस दिन से होटल मालिक ने कसम खाई कि अब वह कमरा कभी नहीं खोलेगा। कमरा अब भी बंद है, लेकिन राहगीर कहते हैं कि जब कोई उस होटल के पास से गुजरता है तो कमरे नंबर 13 की खिड़की से एक औरत की चेहरा दिखती है। आकाश के बाद उस होटल में कई अजीब घटनाएं होती रहीं। होटल मालिक ने भले ही दरवाज़ा ताला लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन हर रात उस कमरे से आवाज़ें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी जोर से दरवाज़ा पीटने की, तो कभी किसी के हंसने की। लोग कहते कि उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी मौत हादसा नहीं थी बल्कि कत्ल था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि शादी से एक दिन पहले उस लड़की को किसी पर राज खुलने का डर था। उसने अपने पिता से कहा था, पिताजी मुझे लगता है कोई मुझे मार देगा, लेकिन पिता ने इसे उसकी घबराहट समझकर टाल दिया। अगले दिन वह मृत मिली और उसके हत्यारे का कभी पता नहीं चला। तभी से उसकी आत्मा हर उस इंसान से बदला लेने लगती जो उस कमरे में सोने की हिम्मत करता। कई सालों बाद एक पैरानॉर्मल रिसर्चर अनिरुद्ध उस होटल में पहुंचा। उसने मालिक से कमरे के बारे में सुना और फैसला किया कि वह रात वहीं गुजारेगा। अनिरुद्ध ने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और कुछ तांत्रिक यंत्र लगाए। रात के ठीक 12 बजे खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा अंदर भर गई। कैमरे अपने आप बंद हो गए। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, मेरा कातिल आज़ाद है। अनिरुद्ध की सांसें रुक गईं। उसी पल उसने आईने में देखा कि लड़की खड़ी है, खून से लथपथ आंखें लाल और हाथ में टूटी हुई चूड़ियाँ। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे न्याय दिलाओ वरना ये होटल हमेशा मौत का घर रहेगा। अनिरुद्ध ने अगली सुबह होटल मालिक से पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी को किसने मारा? मालिक चुप हो गया, आंखों में आंसू भर आए। फिर धीरे से बोला, मैंने ही अपनी बेटी की जान ली थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी और उस लड़के से भाग जाना चाहती थी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मार दिया। अनिरुद्ध सुनकर सन्न रह गया।
अब सब समझ आ गया था, लड़की की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसका कातिल उसी का पिता था।